नमस्कार दोस्तों, आप सभी साथियों का मैं संजय सिंह राणा अपने इस लाइव प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभिवादन स्वीकार करिए अपने छोटे भाई बेटे शुभचिंतक का। दोस्तों, आज हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं और बात करेंगे कि कैसे आज़ादी के बाद से आज तक हमारे देश की सरकारों ने शिक्षा के मार्ग में बाधा उत्पन्न की है। कैसे उन्होंने न्यायपालिका के आदेशों को दरकिनार कर हमारे और आपके बच्चों को शिक्षित होने से रोका है। उनकी मानसिकता है कि हमारे और आपके बच्चे शिक्षित न हो सकें। इसी मुद्दे पर आज हम आपको कुछ प्रूफ के साथ संवाद करेंगे और आपकी आंखों पर पड़ी पट्टी खोलने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा पिछले 12 वर्षों से यही चाहता है कि आपके बच्चे पढ़ लिख करके 100% साक्षर हों। क्योंकि जब आपके बच्चे पढ़ लिख करके साक्षर होंगे तभी हमारा यह भारतवर्ष विकसित देशों की श्रेणी में आएगा और विश्वगुरु बनने का उसका सपना साकार होगा। शिक्षा के अभाव में सिर्फ और दिवा स्वप्न देखकर हम रह जाएंगे विकसित होना और विश्वगुरु बनने का। हम अपनी बात शुरू करने से पहले इसी मुद्दे पर एक कविता पेश करना चाहते हैं जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। तो आशा और विश्वास है कि आप हमारे इस लाइव प्रोग्राम में बने रहेंगे और अपने इस छोटे भाई का बढ़ चढ़कर इस जनहित के मुद्दे को साकार कराने में अपना योगदान देंगे। तो हम पेश करते हैं आज जो हमारी सिचुएशन है उस पर यह कविता सटीक बैठती है। कभी गाना था आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, लेकिन आज जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वह है आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं शैतानी शैतान की, नेताओं से बहुत दुखी है जनता हिंदुस्तान की। आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं शैतानी शैतान की, नेताओं से बहुत दुखी है जनता हिंदुस्तान की। बड़े बड़े नेता शामिल घोटालों की थाली में, सूटकेस भर के चलते अपने यहाँ दलाली में। देश धर्म की नहीं है चिंता, देश धर्म की नहीं है चिंता, निश्चिंता निज संतान की। नेताओं से बहुत दुखी है जनता हिंदुस्तान की। चोर लुटेरे भी देखो अब सांसद और विधायक हैं, चोर लुटेरे भी देखो अब सांसद और विधायक हैं। सुरा सुंदरी के प्रेमी ये सचमुच के खलनायक हैं। भिखमंगों में गिनती कर दी, भिखमंगों में गिनती कर दी भारत देश महान की। नेताओं से बहुत दुखी है जनता हिंदुस्तान की। जनता के आवंटित धन को आधा मंत्री खाते हैं, बाकी में अफसर ठेकेदार मिलकर मौज मनाते हैं। लूट खसोट मचा रखी है सरकारी अनुदान की। नेताओं से बहुत दुखी है जनता हिंदुस्तान की। थर्ड क्लास अफसर बन जाता है फर्स्ट क्लास चपरासी, थर्ड क्लास अफसर बन जाता फर्स्ट क्लास चपरासी। गंवार सारे मंत्री बन गए, गंवार सारे मंत्री बन गए मेधावी आज खलासी। होशियार बच्चों के मन में छाई आज उदासी है। आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं शैतानी शैतान की, नेताओं से बहुत दुखी है जनता हिंदुस्तान की। तो दोस्तों, आज की परिस्थिति में यह कविता बहुत सटीक बैठती है कि कैसे हमारे देश में हमारे बच्चों के शिक्षा को, चिकित्सा को, उनके अधिकारों को अनाधिकृत लोगों के द्वारा हड़पा जा रहा है जो उनके लाभार्थी तक नहीं है। मेरे दोस्तों, हम बात कर रहे थे अपने देश की शिक्षा पद्धति की रोके। मैं आपसे पिछले कई वीडियो में कहा कि आप आर्टिकल 21 से और RTI एक्ट का सहारा लेकर के अपने बच्चों को साक्षर बनाने में जागरूक बने। आप सोच रहे होंगे
आर्टिकल 21A और RTE एक्ट आर्टिकल 21A 2002 में, अर्थात जब अटल जी की सरकार थी उस समय संसद में पेश किया गया। लेकिन क्या इससे पहले हमारे देश में शिक्षा का अधिकार नहीं था? था मेरे दोस्तों, था। संविधान के पार्ट 4 में आर्टिकल 45 के तहत हमारे बच्चों को 6 से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की वकालत की गई थी। लेकिन एक DPSP था, अर्थात डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। इसमें स्टेट को यह सुनिश्चित करना था कि वह अपने 6 साल के से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा ग्रहण कराएं। लेकिन उस समय के संविधान में यह बाध्यता नहीं थी कि उन्हें कराना ही कराना है, यह स्टेट के ऊपर छोड़ दिया गया था। मेरे दोस्तों, इसी पर 1992 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी कि आर्टिकल 21 को फंडामेंटल राइट्स माना जाए। यह केस था 1992 में सुप्रीम कोर्ट में, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, जिसमें वहाँ मांग की गई थी। लेकिन इस केस में नया मोड़ कब आया, इसे फंडामेंटल राइट्स की श्रेणी कब दी गई, सरकार को आदेशित कब किया गया? 1993 में। 1993 उन्नी कृष्णन वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, सुप्रीम कोर्ट में केस रिट दायर की गई और उस 1993 में हमारी प्रधान न्यायपालिका ने सरकार को आदेशित किया कि शिक्षा के अधिकार को 6 वर्ष से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा सरकार को ग्रहण करानी चाहिए, अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। अब हमारी सरकारों की उदासीनता देखिए। 1950 में हमारा संविधान बना, उस समय आर्टिकल 45A अस्तित्व में था संविधान के पार्ट 4 में। पार्ट 3 में हमारा फंडामेंटल राइट्स है। पार्ट 4 के जितने भी पार्ट हैं वह अनिवार्य नहीं है, सरकार को गाइडलाइन जारी की जाती है, अर्थात सरकार को यह पहल करनी चाहिए। लेकिन सरकारों ने अपनी दिनहीनता, अपनी उदासीनता, शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक न करने की मानसिकता के तहत इसको धरातल पर नहीं उतरने दिया। 1993 के बाद भी 2002 में जाकर के हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसे आर्टिकल 21A संविधान के पार्ट 3 में, जहां हमारा फंडामेंटल राइट्स है, उसके आर्टिकल जीवन जीने के अधिकार के तहत आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार है। आर्टिकल 21 हमें कहता है कि हमें सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है। उसी में सम्मान के साथ जीवन जीना तभी जी सकते हैं जब आप शिक्षित होंगे। फिर इसीलिए उसे आर्टिकल 21A के तहत ऐड किया गया। आर्टिकल 21A यह कहता है कि हमारे देश के सभी 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को हमारी सरकार अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा ग्रहण कराएगी। लेकिन इन सरकारों की मानसिकता देखिए। 2002 में तो हमारे सरकार ने इसे संसद से पास कर दिया। उसके बाद 2004 में अटल जी की सरकार चली जाती है और यूपीए गवर्नमेंट आती है। अटल जी भी चाहते तो 2 साल का समय बहुत था, इसे धरातल पर लागू कर देते आर्टिकल 21A को, लेकिन अटल जी की सरकार ने भी कोताही बरती। फिर 2009 में RTE एक्ट को हमारे संसद ने पास किया। 2009 में संसद ने पास किया और 1 अप्रैल 2010 से यह पूरे देश में लागू हुआ। लेकिन संकुचित मानसिकता यहाँ भी सरकारों की संकुचित मानसिकता हावी रही।
शिक्षा के प्रति उनकी उदासीनता यहाँ भी देखने को मिली। वे भी फिर भी नहीं चाहे कि हमारे भारत का हर 6 से 14 वर्ष तक का बच्चा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक का बच्चा साक्षर हो। ऐसी कुटिल मानसिकता के साथ उन्होंने आरटीई एक्ट को लागू किया, जिसमें यह प्रावधान डाला गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले बच्चों को, गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले बच्चे आरटीई एक्ट के दायरे में आएंगे और उनके पूरे 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की उम्र तक अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। अर्थात जहां आर्टिकल 21A कहता था 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे, हर बच्चा चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, अनिवार्य शिक्षा के दायरे में आएगा। लेकिन सरकार की कुटिल मानसिकता देखिए, 2010 में आरटीई एक्ट को लागू किया, यानी आर्टिकल 21 को, फंडामेंटल राइट्स को संकुचित कर आरटीई एक्ट का आकार दिया, जहां सीमित बच्चों को इसका लाभ मिल सके। अर्थात अगर आप 10,000 रुपये महीने कमा रहे हैं तो आप इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। अब 10,000 रुपये कमा रहे हैं तो क्या आप 2 बच्चों की पढ़ाई करा सकते हैं आज के ज़माने में, आज की परिस्थिति में? कदाप नहीं। इसके बावजूद आपकी आंखों पर पड़ी पट्टी नहीं खुल रही है। फिर आपका बेड़ा पार शायद भगवान भी न कर पाए, जब तक आप सांप्रदायिकता की, अपने पराये की, हिंदू मुसलमान की, मंदिर मस्जिद की मानसिकता से ऊपर नहीं उठेंगे। ऐसी कुटिल मानसिकता की सरकारों को उखाड़ नहीं फेंकेंगे। मेरे दोस्तों, आर्टिकल 21 से 1993 में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जब उन्नीकृष्णन के केस में यह टिप्पणी दी थी, 6 वर्ष से 14 वर्ष यूनिवर्सिटी ने क्यों किया, 6 वर्ष से 22 वर्ष तक क्यों नहीं कहा? क्योंकि सरकार ने कहा, हमारी प्रधान न्यायपालिका ने कहा, मैं मानता हूँ आज हमारा भारतवर्ष आर्थिक दृष्टिकोण में कमज़ोर है, इसीलिए हम 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा की बात करते हैं। लेकिन अगर आपके पास आर्थिक मजबूती है तो आप 6 वर्ष से लेकर बच्चे इंजीनियर, IPS तक को आप निःशुल्क शिक्षा मुहैया करा सकते हैं। लेकिन हमारी सरकारों ने, जबकि हमारे देश में आर्थिक कोई कमी नहीं है, जितना पैसा भगोड़े लेकर के भाग गए उसमें हमारे करोड़ों बच्चों की शिक्षा संपन्न कराई जा सकती थी। 1-2 नहीं, करोड़ों बच्चों की शिक्षा संपूर्ण कराई जा सकती थी। लेकिन हमारी सरकार कह रही है हमारी झोली आज भी खाली है। हमारी सरकार हमारे 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को भी फंडामेंटल राइट्स के तहत उन्हें अनिवार्य शिक्षा नहीं दे पा रही है। क्या कर रही है हमारी मोदी सरकार पिछले 9 वर्षों से? अब जिस सरकार की वाहवाही कर रहे हैं, जिस सरकार के पीछे देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं, जिस सरकार को लेकर के अपने परायों में वैमनस्यता तक उत्पन्न हो जा रही है, वही सरकार आपके बच्चों की शिक्षा के प्रति कितना उदासीन है, यह आप कब समझेंगे? कब आपकी आंखों पर पड़ी पट्टी खुलेगी? मेरे साथियों, क्या आज हमारे भारतवर्ष में जहां हमारी सरकार कह रही है कि हमने प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना कर दिया है, जब प्रति व्यक्ति आय 3 गुना हो गया, इसका मतलब हमारे देश की इकोनॉमी भी 3 गुना हो गई। फिर इंटरमीडिएट, स्नातक एंड डिप्लोमा कोर्सेज की जिम्मेदारी सरकार क्यों नहीं उठा रही है? इन गरीब बच्चों की उठा के दिखाए, आरटीई एक्ट के तहत ही उठा करके दिखाए। क्योंकि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उस समय हमारे देश की आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं थी जितनी आज है। आज हमारे देश में आर्थिक कमजोरी का बहाना सरकार नहीं बना सकती है। लेकिन जिस सरकार की नीयत में ही खोट है, जिस सरकार की नीयत में ही खोट है, उसके लिए सब कुछ बहाना ही रहेगा। क्योंकि जो सरकार कुछ करना ही नहीं चाहेगी, उसके लिए हजारों बहाने हैं देश में। मेरे दोस्तों, कब आप समझेंगे?
कब आप समझेंगे इस बात को? आखिर कब आप शिक्षा को अपना अभिन्न अंग मान करके, अपने बच्चों का भविष्य मान करके, आप खुद सोचिए। 1945 में हमें शिक्षा का अधिकार दिया गया था, 1950 में जब हमारा संविधान हम पूर्ण देश में लागू हुआ, अस्तित्व में आया 26 जनवरी 1950 को, तब से आर्टिकल 45 के तहत हमें शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। लेकिन हमारी सरकारों ने 75 वर्ष गुजर जाने के बाद भी हमें शिक्षा का अधिकार नहीं दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में यह कहा, तब 2002 में अस्तित्व में आया। लेकिन अस्तित्व में आते आते फिर भी 8 साल लग गया, और जब अस्तित्व में आया तो जिसका आकार इतना होना चाहिए उसका आकार राई के दाने के बराबर कर दिया गया। अर्थात सिर्फ गरीब बच्चों को अनिवार्य शिक्षा के दायरे में लाया गया। फिर फंडामेंटल राइट्स की दुहाई क्यों से फंडामेंटल राइट्स की श्रेणी में रखा जाता है आर्टिकल 21A को, शिक्षा के अधिकार को? क्या आप इतना भी सरकार से नहीं पूछ सकते? आपका यह छोटा भाई संजय सिंगराड़ा आपकी तरफ से सरकार से हर बार यह सवाल जवाब करता है, लेकिन आप कब करेंगे? क्योंकि अकेले आपके छोटे भाई के करने से इस सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंगेगी, क्योंकि आप अपने छोटे भाई का भी साथ नहीं दे रहे हैं। ना तो खुद करना चाह रहे हैं, ना तो जो कर रहा है उसका साथ दे रहे हैं। अगर आप यह प्रण कर लें कि आप अपने छोटे भाई का ही साथ देंगे तो हम अपनी सरकार को घुटनों पर लाकर मानेंगे। यह मेरा आपसे वादा है, क्योंकि यह कोई खैरात हम नहीं मांग रहे हैं, गैरकानूनी अधिकार नहीं मांग रहे हैं। यह हम अपना मौलिक अधिकार मांग रहे हैं जो 2002 में हमारे फंडामेंटल राइट्स में जोड़ा गया है। हम यह सवाल तो सरकार से कर सकते हैं, जब हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार की श्रेणी में डाला गया, तो फिर RT एक्ट का दायरा इतना छोटा क्यों? क्या इतना सवाल भी करने में आपको डर लग रहा है? क्या आपकी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अन्य क्षेत्रीय पार्टियां आप सोचते हैं कि ये पूछेंगी, अरे इनमें इतना दम ही नहीं है कि यह शिक्षा के नाम पर इन शिक्षा माफियाओं से टकराएं, इन चिकित्सा माफियाओं से टकराएं? मेरे दोस्तों, आपका यह छोटा भाई संजय सिंगराड़ा सर पे कफन बांध करके पिछले 12 वर्षों से आपको, आपके बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिलाना चाहता है, 100% साक्षर बनाना चाहता है, 100% चिकित्सा का अधिकार दिलाना चाहता है, 100% न्याय का अधिकार दिलाना चाहता है। कम से कम आप अपने छोटे भाई का तो साथ दो। इतना विस्तृत बताने के बाद भी अगर आपने अपनी सरकारों से जवाब नहीं मांगा, आप में इतनी हिम्मत अगर नहीं है, तो कम से कम आपका ये छोटा भाई संजय सिंगराड़ा कहता है, भारतीय सर्वधर्म पार्टी का दामन थाम करके आप हमारे बैनर तले यह सवाल करिए। सारी जिम्मेदारी, सारा रिस्क उठाने के लिए आपका ये छोटा भाई तैयार है, लेकिन अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कुछ तो जागरूक बनिए, कुछ तो अपना फर्ज निभाइए, माता पिता होने का कर्तव्य निभाइए, क्योंकि आपका यह मौलिक कर्तव्य भी है। संविधान के पार्ट 4 में 51A के तहत यह मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया कि हर माता पिता अपने 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाने की पहल करेंगे। मेरे दोस्तों, कम से कम इसी बहाने आप सरकार से सवाल करिए। आपका यह छोटा भाई संजय सिंगराड़ा आपके साथ है। अगर आप अपने क्षेत्र से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़के भी उस मंच से शिक्षा के अधिकार को व्यापक बनाने का बीड़ा उठाना चाहते हैं, तो आपका ये छोटा भाई संजय सिंगराड़ा आपके साथ है। भारतीय सर्वधर्म पार्टी के टिकट पर आपको आपके क्षेत्र से आपके पार्लियामेंट्री चुनाव में आपकी दावेदारी को सुनिश्चित कर इस मांग को और मजबूती प्रदान करेगा। तो आइए हम सब मिलकर यह प्रण लें कि हम पार्टी एक्ट को सिर्फ गरीब बच्चों तक ही सीमित नहीं रहने देंगे, इसे मौलिक अधिकार आर्टिकल 21A का रूप दिला करके हम देश के हर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा के दायरे में लाएंगे। इस नवरात्रि हम यह प्रण लें। तो आइए हम सब मिलकर भारत को विकसित भारत बनाने का बीड़ा उठाएं।
और भारत को विश्वगुरु बनाएं। जय हिंद, जय भारत।